हम सबको पता है कि सवेरे का 4 से 5 के बीच का जो समय होता है उसको ब्रह्म मुहूर्त, अमृत वेला कहा जाता है। शब्द में ही उसका अर्थ समाया हुआ है। ब्रह्म मुहूर्त अर्थात हाईएस्ट वाइब्रेशनल टाइम ऑफ द 24 आवर साइकिल। 24 घंटे के अंदर जो हाईएस्ट वाइब्रेशनल टाइम है, ब्रह्म मुहूर्त है। वेला जो अमृत के समान है, अमृत वेला योगी जीवन चाहिए तो उस समय पर हमें जगे हुए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ब्रह्म मुहूर्त बीत गया, अमृत वाला समय बीत गया और मैं आत्मा सोई हुई थी, तो मैंने क्या कर दिया, समय को गवा दिया। और जो समय को गवा देता है फिर उसका भाग्य इसीलिए कहते हैं जो सोया उसने खोया। हम खो देते हैं। तो लेकिन हम सब सवेरे जल्दी उठना चाहते हैं, हम चाहते हैं ना जल्दी उठना, लेकिन हम कहते क्या करें, कैसे उठे, नींद ही नहीं खुलती है। इसीलिए ये एक लाइफस्टाइल है। सुबह जल्दी उठने के लिए भी हमारी सारा दिन की लाइफस्टाइल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सबसे इंपॉर्टेंट रोल है हमारे रात के सोने के समय का। जल्दी सोना होगा जल्दी उठने के लिए, तो लक्ष्य रखें कि 10 बजे तक हम गहरी नींद में चले जा गए हैं। 10 बजे तक डीप स्लीप। और ये बहुत इजी है। अपने मन को ये नहीं कहने देना ये कैसे करेंगे, बोलो ये करना ही है। कैसे फिट करना है वो बात में सोचते हैं, लेकिन करना है। क्यों? क्योंकि हमें परफेक्ट हेल्थ, माइंड, बॉडी, रिलेशनशिप्स एंड द वर्ल्ड, इसकी परफेक्ट हेल्थ चाहिए। तो हमें योगी जीवन, तो योग निद्रा 10 बजे तक सो जाना। उसके लिए 8 बजे तक हमें अपने सारे काम, कारोबार, व्यापार ये सारा पूरा कर इसकी कम्युनिकेशन से भी हमें इसके बाद डिस्कनेक्ट करना है। अर्थात हम घर तो आ जाते हैं 8 बजे तक, लेकिन उसके बाद भी हम काम पर होते हैं। फोन से, अपने कंप्यूटर से हम बातें कर रहे हैं, ईमेल्स भेज रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, तो हम सोने तक काम पर हैं। लेटने के बाद भी फिर उठकर हम फोन देख लेते हैं। इसका प्रभाव ये पड़ता है कि हमारी जो नींद है वो गहरी नहीं होती है। और अगर डीप स्लीप नहीं होगी तो ज्यादा नींद की जरूरत पड़ेगी, और ज्यादा सोने के बाद भी सुबह हम जल्दी उठ नहीं पाएंगे, और उठकर भी फ्रेश और एनर्जेटिक और वाइब्रेंट नहीं फील करते। सबसे इंपॉर्टेंट है चेक करना, आप सुबह उठकर कैसा फील करते हैं, आपकी वाइब्रेशन कितनी ऊपर है सुबह उठते ही, या आप थके हुए से उठ रहे हैं, अपने आप को बिस्तर से खींचना पड़ता है, 5 मिनट और सोने का मन करता है। ये भोगी जीवन है। लेकिन कोई बात नहीं, जैसे ही हम ये लाइफस्टाइल का साइकिल ठीक करेंगे ये सारी चीजें अपने आप ठीक होने लगेंगी। तो रात को 10 बजे सोने के लिए 8 बजे हम अपने वर्क कम्युनिकेशन से डिस्कनेक्ट कर लें। नो फोन्स, नो ईमेल्स, नो बिजनेस कॉल्स आफ्टर 8 o'clock। ये भी लगेगा कि ये कैसे करेंगे, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। बस निर्णय लेना है, निर्णय लेना है। श्रेष्ठ भाग्य बनाना चाहते हैं तो कुछ निर्णय तो लेने होंगे। जब अच्छी नींद सोएंगे, गहरी नींद सोएंगे और कल सुबह उस काम को करेंगे तो ऐसे आइडिया आएंगे जो कभी सोचा भी नहीं था, जो कि ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेले के समय इंट्यूशन पावर हाईएस्ट होती है। इंट्यूशन पावर हाईएस्ट होती है। सो 8 बजे डिस्कनेक्ट फ्रॉम वर्क कम्युनिकेशन, 9 बजे बाकी सारे मीडिया से डिस्कनेक्ट करें। योगी जीवन में हम क्या खाते और पीते हैं वो तो सात्विक होता ही है, लेकिन हम क्या सुनते, पढ़ते और देखते हैं उस पर बहुत अटेंशन रखना है। वो भी सात्विक होना चाहिए, क्योंकि जो हम सुनते, पढ़ते, देखते हैं वही हम बनते हैं, वही हम बनते हैं। तो बहुत अटेंशन रखना चाहिए कि योगी जीवन अर्थात what I watch, what I read, what I listen should be pure, should be pure, should be powerful.
शक्तिशाली, शुद्ध बातें ही। इसी में स्पिरिचुअलिटी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल आता है। स्पिरिचुअल कंटेंट, परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान जिसके अंदर प्योरिटी है, एक्सेप्टेंस है, सद्भावना है, यूनिटी है, टॉलरेंस है, रिस्पेक्ट है, शांति है, वो वाला कंटेंट सुनेंगे तो वैसे ही बनेंगे। और अगर ऐसा कंटेंट कंज्यूम करेंगे जिसमें लस्ट है, ईगो है, ग्रीड है, जेलसी है, गुस्सा है, निंदा है, नफरत है, तो वही संस्कार बनते जाएंगे। तो 9 बजे के बाद कोई भी ऐसा कंटेंट, वैसे तो सारा दिन में कभी भी नहीं कंज्यूम करना चाहिए, लेकिन रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही पहला घंटा, ये 2 घंटों में एक भी नेगेटिव शब्द यहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये 2 घंटों में सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। तो जो शब्द हम देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, वो डीप सबकॉन्शियस में चला जाएगा। अटेंशन। तो रात को 9 बजे के बाद एक भी नकारात्मक शब्द, नेगेटिव वर्ड यहाँ नहीं जाना चाहिए। आखिरी 15 मिनट सोने से पहले अपने के लिए रखें। 10-15 मिनट बहुत प्योर कंटेंट भरे सोने से पहले। हाई वाइब्रेशनल, हाई एनर्जी शब्द को यहाँ भरें 15 मिनट के लिए सोने से पहले। तो फिर नींद जल्दी आएगी, गहरी आएगी, क्योंकि कोई वेस्ट थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स नहीं चल रहे होंगे। तो माइंड बहुत साइलेंट होगा, बहुत रेस्टेड होगा, और फिर गहरी नींद में यहाँ भी वही शब्द चलेंगे और पूरे शरीर को भी वो हाई वाइब्रेशनल शब्द ही मिलेंगे। तो शरीर की हीलिंग भी नींद में होती है और मन की स्थिति भी बहुत श्रेष्ठ रहती है। इसीलिए ऐसी नींद को कहा जाता है योग निद्रा। तो हमारी नींद भी योग है। उस नींद में हमारे से प्योरिटी के वाइब्रेशंस निकल सारे विश्व में रेडिएट कर रहे हैं। नींद भी योगी नींद होनी चाहिए। योगी नींद में मन शांत रहता है, स्वप्न बुरे नहीं आते हैं, मन हलचल नहीं करता है, नींद बार बार खुलती नहीं है, नींद आती भी आसानी से है, गहरी नींद आती है और बहुत एनर्जेटिक वाइब्रेंट सुबह उठते हैं। उसको योगी निद्रा कहा जाता है। तो सोने से पहले डिवाइन कंटेंट भरें और सोने से पहले परमात्मा को याद करके सारी आज के दिन की बातों को सॉर्ट आउट करके मन के अंदर, अगर कुछ भी हुआ था ऐसा तो मन से क्षमा करें, मन से क्षमा मांगे, मन से शुक्रिया करें। अपने मन की जो थॉट्स की फाइल्स है ना, उनको शट डाउन करना है सोने से पहले। तो मेडिटेशन, ध्यान, योग, तपस्या 5-10 मिनट सोने से पहले करेंगे तो मन को श्रेष्ठ वाइब्रेशन पर ले जाकर फिर सोने जाएंगे। वो है योग निद्रा। डायरी भी लिख सकते हैं कि आज कोई भी ऐसी चीज हो जहां मेरी सोच सही नहीं थी, मेरा व्यवहार ठीक नहीं था, तो मुझे इसको कैसे करना चाहिए था। डायरी में ये नहीं लिखना है कि दूसरों ने आज क्या किया, आज क्या हुआ, वो तो बीत चुका है, उसका चिंतन करके क्या रिजल्ट निकलेगा। डायरी में ये लिखना है आज मेरे से कौन सी चीज सही नहीं हुई और उसको करेक्ट करना है, ताकि वो आगे के लिए करेक्ट हो जाएगा, वो आगे के लिए रिकॉर्डिंग यहाँ सही हो जाएगी, परफेक्ट हो जाएगी, तो वो करेक्ट हो जाएगा। तो डायरी लिखें, प्योर कंटेंट भरें, मेडिटेशन करें और फिर जब 10 बजे सोएंगे योग निद्रा में, तो 4 बजे उठना नहीं पड़ेगा, नींद खुद ही खुल जाएगी, खुद ही नींद खुल जाएगी। और 4 से 5 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त, ध्यान की अवस्था में बैठना, तपस्वी जीवन की शुरुआत, योगी जीवन की शुरुआत वो ब्रह्म मुहूर्त से होती है। तो मेडिटेशन, मैं आत्मा हूं, ये 7 गुण मेरे संस्कार हैं, इस स्थिति में एकाग्र होकर स्थित रहना। परमात्मा, निराकार परमात्मा जो सर्व शक्तियों का सागर है, शांति और प्यार का सागर है, उस निराकार परमात्मा से मैं आत्मा सिर्फ एक प्यारा सा संबंध नहीं जोड़ती, लेकिन एक ऐसा रिश्ता जो मेरा
पर्सनल रिश्ता बन जाता है। परमात्मा से जो सर्वशक्तिवान है उससे मैं आत्मा कनेक्शन जोड़ती हूँ। इसको कहते हैं राजयोग। राजयोग अर्थात जो सर्वश्रेष्ठ है परमात्मा, उससे योग जोड़ना, उससे कनेक्शन जोड़ना, क्योंकि योग अर्थात कनेक्शन। युज शब्द से निकलता है योग अर्थात कनेक्शन। तो सवेरे अमृत वेले के समय निराकार परमात्मा से कनेक्शन जोड़ आत्मिक स्थिति में स्थित होकर वो अपने नेचुरल संस्कारों की फाइल्स को इमर्ज करना, जो सारा दिन कर्म में फिर आते जाएंगे, ये है राजयोग मेडिटेशन। उसके बाद हम शरीर के स्वास्थ्य के लिए योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, लेकिन वो करते हुए भी ध्यान रहे कि मन में कोई इधर उधर की बात ना आए, क्योंकि वो करते हुए भी मन के संकल्पों की स्थिति शरीर के हर सेल पर प्रभाव डाल रही है, हर सेल पर प्रभाव डाल रही है, तो उसका भी अटेंशन रखना है। उसके बाद तो पहले है ब्रह्म मुहूर्त, उसके बाद योगा प्राणायाम, उसके बाद ज्ञान योग। ज्ञान भी योग है, अर्थात दिन की शुरुआत ज्ञान के अध्ययन से करनी है, विच मीन्स स्पिरिचुअल स्टडी। कहते हैं ना, वेल बिगन इज हाफ डन, अर्थात सुबह की शुरुआत अगर वेल हो गई तो सारा दिन के कर्मों में सफलता तो निश्चित हो जाएगी। तो सुबह के दिन की शुरुआत एनर्जाइजिंग से होनी चाहिए। सुबह दिन की शुरुआत अपने वाइब्रेशंस को इतना ऊपर ले जाए कि सारा दिन की कोई भी बात, कोई भी व्यवहार, कोई भी चैलेंज, कोई भी क्राइसिस हमारी स्थिति को नीचे नहीं लाएगा, लेकिन हमारी वो श्रेष्ठ स्थिति उन बातों को भी ठीक कर देगी। ये है योगी जीवन। तो ज्ञान अध्ययन, स्पिरिचुअल स्टडी, थोड़ा सा समय जरूर रखें कि सुबह अपने बाकी कार्य व्यवहार को शुरू करने से पहले मन के लिए अच्छी खुराक, परमात्मा से मिला हुआ ज्ञान, उसको अध्ययन करें, उसके एक एक शब्द को गहराई से अंदर जाने दें। वो एक एक शब्द हमारे संकल्प बनाता है, हमारे संकल्प कर्म में आते हैं, हमारा संस्कार बनता है, हमारा संस्कार हमारा भाग्य बनाता है। तो स्पिरिचुअल स्टडी अर्थात मन के लिए श्रेष्ठ खुराक से अपनी दिन की शुरुआत करें। ये सुबह का समय बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सारा दिन के अंदर नाश्ते से लेकर हम 2-3 बार दिन में भोजन ग्रहण करते हैं, बीच बीच में भी कभी कभी कुछ खा लेते हैं। योगी का आहार, क्योंकि आहार व्यवहार कनेक्शन है। जैसा अन्न वैसा मन है, जैसा पानी वैसी वाणी है। तो योगी का आहार, या जिसको योगी जीवन चाहिए, स्वराज्य वाला जीवन चाहिए, उसका अपने आहार पर नियंत्रण होता है। ऐसे नहीं बस खाने के लिए खा लिया, पता है नहीं खाना चाहिए फिर भी खा लिया, कहेंगे क्या करें, मन कर गया खा लिया, पेट भरा हुआ है लेकिन चलो थोड़ा सा और खा लेते हैं। ये गुलामी वाले शब्द हैं, ये स्वराज्य वाले शब्द नहीं हैं, ये विक्टिम वाले शब्द हैं, ये मास्टर वाले शब्द नहीं हैं, ये मालिक के शब्द नहीं हैं। तो सात्विक भोजन, प्लांट बेस्ड डाइट, इसका तो जरूर अटेंशन रखें। हाई वाइब्रेशनल जीवन के लिए लो वाइब्रेशनल डाइट नहीं हो सकती है। ऐसा भोजन जिसमें किसी का दर्द है, गुस्सा है, नफरत है, हिंसा है, फिर मृत्यु है, ये हाई वाइब्रेशन नहीं हो सकता। किसी की मृत्यु से खुद को स्वाद देना और सोचना इससे स्वास्थ्य मिलेगा, ये तो बहुत बड़ी भ्रांति है। दिस इज एन इल्यूशन दैट डेथ ऑफ समवन कैन गिव हेल्थ टू मी। स्वाद के वश मजबूर होकर खा रहे हो वो अलग बात है, लेकिन डेथ किसी को हेल्थ नहीं दे सकती। प्रोटीन्स दे सकती है, हेल्थ नहीं दे सकती। दो बातों में अंतर है, अंतर है। तो प्लांट बेस्ड डाइट खाएं, घर का बना हुआ खाना खाएं,
आजकल हम घर बैठे बैठे भी बाहर से खाना ऑर्डर करते रहते हैं। याद रहे, जैसा अन्न वैसा मन होता है। तो अन्न बड़े शांत स्थिति में बनना चाहिए। तो घर में बड़े प्यार से खाना बनाएं। खाना बनाते समय परमात्मा की याद में रहें। परमात्मा के याद के भजन शब्द रसोई में चलते रहें। तो एक एक शब्द भोजन में जाएगा तो वो खाना खाना नहीं होगा, वो आपके परिवार के लिए प्रसाद बन जाएगा। वो पानी पानी नहीं होगा, वो आपके परिवार के लिए अमृत बन जाएगा। तो घर की रसोई में प्रसाद बनाएं, अमृत बनाएं। जब घर में खाना बन रहा हो तो उस समय टीवी पर, रेडियो पर कोई ऐसे शब्द ना चल रहे हो जिस समय खाना बन रहा हो, जिससे कोई नेगेटिविटी या तामसिकता उस भोजन में या पानी में चली जाए। इस पर बहुत बहुत अटेंशन रखना है, बहुत अटेंशन रखना है। फिर खाना खाते समय परमात्मा को याद करके शुक्रिया कर, परमात्मा के शक्तिशाली वाइब्रेशंस और श्रेष्ठ शब्द खाने में डालकर खाने को एनर्जाइज करना है। परमात्मा को याद करे बिना कभी खाना नहीं खाना है। खाने में कुछ कुछ और वाइब्रेशंस आई होती हैं, उसको क्लेंस करना है। फिर फोन और टीवी ऑफ रखकर, नो स्क्रीन्स वाइल ईटिंग, कोई प्रॉब्लम्स की डिस्कशन नहीं वाइल ईटिंग, कोई बिजनेस टॉक नहीं वाइल ईटिंग। हम अन्न का ग्रहण कर रहे हैं। ये योगी जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मन के स्वास्थ्य के लिए भी, शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी, कि भोजन हम क्या खाते हैं और भोजन हम कैसे खाते हैं। भागते भागते, गाड़ी चलाते, बातें करते हुए, टीवी देखते हुए, फोन पर बात करते हुए, खाना खाते हुए आप बेस्ट डाइट भी ले लें, आप अपने मन और शरीर को हेल्थ नहीं दे पाएंगे। इट्स नॉट जस्ट अबाउट व्हाट वी ईट, इट इज अबाउट हाउ वी ईट ऑल्सो। ये लाइफस्टाइल है, ये लाइफस्टाइल है। तो योगी जीवन, तपस्या की स्थिति में, योग की स्थिति में भोजन करें। बहुत शांति स्थिरता के साथ, जहां तक हो सके साइलेंस में, मौन में भोजन करें। अगर परिवार के साथ बैठे हैं तो अच्छी अच्छी कोई बात करें, प्यारी प्यारी बात करें। प्रॉब्लम्स नहीं डिस्कस करना, आर्ग्यूमेंट नहीं करना, टोकना नहीं, झगड़ा करना नहीं। ये चीजें खाने पर नहीं हो सकती हैं, क्योंकि जैसा आहार वैसा आचार व्यवहार बनता है। तो अटेंशन भोजन पर रखनी है। फिर एक और चीज जो योगी जीवन में बहुत जरूरी है, और वो है अटेंशन, कर्म योग। कर्म योग कि सब कुछ श्रेष्ठ स्थिति में कर लिया, मेडिटेशन भी किया, योगा प्राणायाम भी किया, स्पिरिचुअल स्टडी भी किया, सात्विक आहार भी लिया, योग निद्रा भी किया, लेकिन अब इसको कहाँ लेकर आना है? कर्म में लेकर आना है। कि कर्म करते हुए अटेंशन, कि मेरा हर संकल्प, मेरा हर बोल, मेरा हर व्यवहार उन 7 संस्कारों के थ्रू होना चाहिए। मैं आत्मा ये नहीं कह सकती मैं क्या करूं, उसने ऐसा कर दिया, उसने वो कर दिया तो मेरे मुंह से निकल गया। नहीं, मालिक होकर हर कर्म श्रेष्ठ कर्म हो। सबसे पहले अटेंशन धन कमाने के तरीके में, द वे वी अर्न मनी। हाउ मच वी अर्न इज नॉट इम्पोर्टेंट, हाउ वी अर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट। योगी जीवन, धन भी सात्विक होना चाहिए। योगी जीवन अर्थात ये नहीं कि धन कम कम कमाना है, कम नहीं, जितना कमाना है उतना कमाइए, लेकिन दुआओं के साथ घर आना चाहिए धन। दुआएं होनी चाहिए जिनके साथ हम काम करते हैं, जो हमारा क्लाइंट है, जो हमारा एम्प्लॉयर है, उनकी दुआएं हमारे साथ घर आनी चाहिए। हाईएस्ट वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स एंड एथिक्स, मर्यादाएं, काम करने के तरीके में, धन कमाने के तरीके में। ईर्षा, कंपटीशन, जेलेसी, ये वाइब्रेशन धन को लक्ष्मी नहीं बनने देंगे। हम धन को श्री लक्ष्मी का दर्जा क्यों देते हैं? डिवाइन मनी, डिवाइन मनी। तो डिविनिटी के साथ पैसा कमाएं, वो है पहला कर्म, कि हमारा धन कमाने का तरीका क्या है। फिर हमारे बोल व्यवहार, ऐसा नहीं बस काम करवाना है,
गुस्सा करके काम करवा लिया, डांट के काम करवा लिया, किसी की ग्लानि करती, खुद आगे बढ़ गए, टेंशन से काम कर लिया, स्ट्रेस से, ये कर्म योग नहीं है। कुछ लोग कहते हमारा कर्म ही योग है। हमारा कर्म ही योग, कर्म योग नहीं है। योग की स्थिति में कर्म किया, उसको कर्म योग कहते हैं। योग की स्थिति में कर्म किया, वो है कर्म योग, क्योंकि उसी कर्म का रिजल्ट भाग्य श्रेष्ठ बनेगा। तो कर्म योगी जीवन, अटेंशन रखने हैं। दूसरा, सेवा भाव, सेवा करने हैं। सेवा ही हमारी कॉन्शियसनेस हो। एक होती है धन से सेवा, कहते हैं ना धन से सेवा, हमारे पास धन एक्स्ट्रा है, उसको दूसरों की सेवा में लगाओ, सेवा में लगाओ। देने में बहुत सुकून मिलता है, बहुत सुकून मिलता है, दुआएं मिलती हैं, भाग्य बनता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, हम किसी के साथ कुछ शेयर करते हैं, ये हमारी वाइब्रेशन को बहुत ऊपर लेकर जाता है। तो एक है धन से सेवा, दूसरा होता है कर्मणा सेवा, कर्म से सेवा, जब हम कुछ करते हैं किसी को सहयोग और मदद देने के लिए। तीसरा होता है वाणी से सेवा, आप शब्दों से किसी को सहयोग देते हैं, किसी का उमंग उत्साह बढ़ाते हैं, किसी को प्रेरणा देते हैं, ये है शब्दों से सेवा। और चौथी सेवा जो बहुत पावरफुल सेवा है, वो है मनसा सेवा। मनसा सेवा, मनसा सेवा अर्थात अपने संकल्पों को, सोच को इतना शुद्ध रखें, इतना श्रेष्ठ रखें, इतना प्योर एंड डिवाइन रखें, इतना साफ स्वच्छ रहे कि वो सारे वाइब्रेशंस जो चारों तरफ फैल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जो चल रहा है वो चारों तरफ फैल रहा है। इसीलिए तो संकल्प से सृष्टि कहा जाता है। हमारे संकल्प सिर्फ यहाँ अंदर नहीं रहते, वो सृष्टि पर फैल जाते हैं। They become a part of the global vibrational frequency, the collective consciousness of the planet. तो हमारे मन से जो संकल्प निकलते हैं वो सारे विश्व में फैल रहे हैं, उसको मनसा सेवा कहते हैं। अटेंशन कि मेरे मन से कौन से संकल्प फैल रहे हैं विश्व में। और हर रोज थोड़ा समय जब मेडिटेशन करते हैं तो परमात्मा से कनेक्ट करके वो श्रेष्ठ वाइब्रेशन सारे विश्व में फैलाएं। प्रकृति, 5 तत्व, 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर, इनको भी परमात्मा की शक्तियों के वाइब्रेशंस दें। ये है मनसा सेवा। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा दिन में हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट के लिए पॉज लें, 1 मिनट के लिए रुकें, सिर्फ हर घंटे के बाद 1 मिनट के लिए रुकें, जिसे हम कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ द माइंड। 1 मिनट रुककर वापस यहाँ चेक करें कि कोई ऐसा संकल्प तो नहीं चल रहा जो चलना नहीं चाहिए। एनी थॉट विच नीड्स टू बी चेंज्ड, टेक अ पॉज ऑफ 1 मिनट आफ्टर एवरी 1 आवर, चेक करें और पुनः अपने आप को योगी स्थिति में स्थित करके, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं सुखी आत्मा हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ये स्थिति में स्थित होकर परमात्मा की याद की शक्ति भर के पुनः कर्म में आए, पुनः कर्म में आए। तो एक सुबह मेडिटेशन तो किया, रात को सोने से पहले भी किया, लेकिन हर 1 घंटे के बाद अगर 1 मिनट के लिए पॉज करके हम फिर से अपने आप को उस एनर्जाइज स्थिति में रखते हैं तो वो योगी स्थिति पूरा दिन रहती है। अब कभी कभी लगता है हम कैसे करेंगे ये हर 1 घंटे के बाद? ये बहुत ईजी है, सिर्फ डिसीजन लेना है, एक्सपेरिमेंट करके देखना है, रिजल्ट बहुत ब्यूटीफुल मिलेगी। जैसे हम बीच बीच में पानी पी लेते हैं, एनर्जाइजिंग हो जाती है ना, ऐसे ही बीच बीच में खुद के अंदर शक्ति भरनी है, आत्मा एनर्जाइज रहती है। इसको कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ द माइंड। और एक और चीज जो योगी जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस समय हमारे पर्यावरण के लिए वो बहुत जरूरी है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए, इस सृष्टि की सुरक्षा के लिए वो बहुत बहुत जरूरी है, और वो है सिंपल लिविंग, सादगी का जीवन। अटेंशन, अटेंशन, क्या कर रहे हैं हम? क्या कुछ नहीं खरीदते जा रहे हैं,
लेते जा रहे, लेते जा रहे, लेते जा रहे। क्यों? क्योंकि हमारे पास धन है, तो हम कहते हैं आई कैन अफोर्ड इट, सो व्हाई शुड आई नॉट बाय इट। अगर मेरे पास पैसा है तो मैं क्यों ना खरीदूं? क्या हुआ, मैं बोर हो गया ये पहनकर, मैंने और कुछ ले लिया, नया वर्जन आ गया किसी गैजेट का, मैंने नया ले लिया, क्योंकि हमें लगता है मैं अफोर्ड कर सकती हूं, तो मैं क्यों ना खरीदूं। राइट बात है, हमारे पास धन है, हम अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ अपने आप से पूछना, क्या इस प्लैनेट पे इतने रिसोर्सेज हैं कि ये प्लैनेट अफोर्ड कर सकता है? पॉज करें। जो हम खरीद रहे हैं वो कहीं से आ रहा है, उसके लिए कई रिसोर्सेज लगते हैं। उस रिसोर्सेज को मैं आत्मा कंज्यूम कर रही हूँ। मैं सिर्फ धन से उस चीज को नहीं खरीद रही हूँ, मैं प्लैनेट के सृष्टि के रिसोर्सेज को कंज्यूम कर रही हूँ। क्या प्लैनेट के पास उतना है? कैन आई अफोर्ड टू कीप ऑन बाइंग एंड बाइंग एंड बाइंग एंड बाइंग? तो सादगी का जीवन, सादगी अर्थात जितना जरूरी है उतना खरीदना, जितना शरीर को कंफर्टेबल बनाने के लिए जरूरी है वो ही खरीदना है। मन को खुश करने के लिए कुछ नहीं खरीदना पड़ता, क्योंकि मन का तो संस्कार ही है खुश रहना। आत्मा का वो निजी संस्कार है, और जब हम योगी जीवन जिएंगे, हम सदा खुश, प्रसन्न और संतुष्ट रहेंगे। तो हमें चीजें खुश होने के लिए नहीं खरीदनी है, हमें चीजें दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं खरीदनी है, हमें चीजें इसलिए नहीं लेनी है ताकि दूसरों से हमें अप्रिसिएशन और महिमा मिले। हमें चीजें सिर्फ यूज करने के लिए, नेसेसिटी के लिए खरीदनी है। अगर 1 महीने के लिए भी ये करके देखें कि सिर्फ जितना नेसेसरी है, जो आवश्यकता है, उतने कपड़े रखें, उतने जूते खरीदे, उतने बैग्स खरीदे, उतनी ही टेक्नोलॉजी रखें, बार बार उसको चेंज करते जाएं, नया लेते जाएं, प्लैनेट रिसोर्सेज आर गेटिंग एक्सप्लॉइटेड। तो सादगी की जीवन, क्योंकि मन की स्थिति चीजों पर तो निर्भर ही नहीं है ना, चीजों पर तो निर्भर ही नहीं है, तो मन की स्थिति को खुश रखने के लिए कुछ भी नहीं खरीदना पड़ता। शरीर को संभालने के लिए, शरीर के कंफर्ट के लिए, यूज के लिए साधनों को, चीजों को खरीदे। मिनिमलिस्टिक सिंपल लाइफस्टाइल, सादगी का जीवन, सब कुछ घर गृहस्थ में रहते हुए, घर में रहते हुए सबको संभालते हुए, ये है योगी जीवन। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बस करके देखना है। राजयोगी लाइफस्टाइल, छोटी छोटी बातें हैं, आज से ही करना शुरू कीजिए। एक एक बात भी जब इम्प्लीमेंट करेंगे ना, अपने अंदर एक महान परिवर्तन, बहुत बड़े चेंज का एक्सपीरियंस करेंगे। वो सारी आदतें, वो सारी चीजें, वो सारे संस्कार जो हम सोच रहे थे कि चेंज ही नहीं होते, जिसको हमने नेचुरल मान लिया था, तो इतना इजीली चेंज होते जाएंगे कि हम सोचेंगे कि ये क्या इतना इजी था, हम तो इतनी मेहनत कर रहे थे। बहुत इजी है, बस जीवन को योगी जीवन बनाएं। ये है राजयोगी लाइफस्टाइल, और इस लाइफस्टाइल को जब हम अपनी डेली रूटीन बना लेंगे, तो योग एक दिवस का नहीं, इट्स नॉट अ 1 डे योगा उत्सव, योग 1 घंटे का नहीं, लेकिन योग एक जीवन जीने का तरीका, जिससे हैप्पीनेस, हेल्थ, रिश्तों में हार्मनी और सृष्टि पर स्वर्ग, हेवन ऑन अर्थ, हम सब मिलकर क्रिएट करेंगे। शुक्रिया। ओम शांति।